रोनित ने कुछ सोचते हुए कहा, हां, कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस वक्त यही सच है कि यहां सबसे बड़े क्रिमिनल इस वक्त डार्क क्वीन नहीं है, चितेश और उसके दोस्त हैं इलिसी टीदा। कर्नल सर ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं भी उस लड़की से बहुत चिढ़ता था, लेकिन उसके पिता के बारे में सुनकर पता चला, वैसे अगर उसकी जगह मैं भी होता तो सिर्फ अपने परिवार के कातिलों को खत्म करने के बारे में सोचता। हर कोई यही सोचता, और मेजर रोनित की बात एकदम सही है। इस समय वो लोग ज्यादा मायने रखते हैं। देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड और असल टेररिज्म की जड़ तो वही है, लेकिन ऐसे अचानक उन पर हमला नहीं कर सकते और ऊपर से ऑर्डर लेने होंगे। तभी अयान ने कहा, यह मैं खुद करूंगा और इसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा। कर्नल सर ने कहा, यह इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप पर मुसीबत आ जाएगी। अयान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं जानता हूं, लेकिन उन्हें रोकना बहुत जरूरी है और मैं इस बारे में बात पहले ही कर चुका हूं। एक बार सारे ऑर्डर्स पास हो जाए फिर मैं खुद जाऊंगा। ब्रिगेडियर सर ने कहा, फिर तो ठीक है, लेकिन उसके बाद डार्क क्वीन का क्या, उसे कैसे बचाओगे? अयान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, उसे उस दुनिया से निकालकर। यह सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। हंसराज जी ने कहा, और वो तुम्हारी बात मानेगी। अयान ने कहा, उसे मानना होगा, वही हमें उन सब तक पहुंचाएगी और उन्हें खत्म करने के लिए वही हमारी मदद करेगी। कर्नल सर ने कहा, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसका गुनाह खत्म नहीं होगा। बचाना फिर भी मुश्किल है। अयान ने उन्हें देखकर कहा, तो उसे यहां से जाना होगा। कर्नल सर ने कहा, यह सही नहीं होगा, उसे जाने देने की बात कर रहे हो, जानते भी हो इसका अंजाम क्या होगा। कुबूर किसके देखी? अयान ने कहा, अगर सही को बचाने के लिए मुझे एक रूल तोड़ना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। पहले ही हमारे कुछ ऑफिसर्स की वजह से एक काबिल ऑफिसर के साथ बहुत गलत हुआ, और तब भी वो खुलेआम अपनी जिंदगी जीते रहे। चितेश की गैंग के आदमी अर्जुन को ही देख लीजिए। आर्मी में रहकर वो सिर्फ उनके लिए काम करता था और आज तक देश के साथ गद्दारी करता आया था, लेकिन तब भी मैं चुप था क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं थे। अब मैं नहीं चाहता कुछ गलत हो। था उसे उस दुनिया को भी छोड़ना होगा और यहां से जाना भी होगा। बोधी। तभी तेज ने कहा, क्या वो तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार होगी? ये कभी नहीं होगा। जब तक तुम यहां हो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। यह सुनकर सब अयान को देखने लगे। अयान ने तेज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हंसराज जी ने कहा, तेज की बात एकदम सही है और मुझे तो उस बच्ची के दर्द की चिंता हो रही है। कहीं रंजित की बात सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। ताई खाकी की। तभी अयान ने तेज आवाज में कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी मदद करूंगा। अयान की बात सुनकर हंसराज जी ने परेशान होते हुए कहा, यह वक्त जज्बाती होने का नहीं है। तुम जानते हो कि तुम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर तुम दोनों एक साथ हुए तो तुम जानते हो वो फिर यहां से जाएगी नहीं और वो बच नहीं पाएगी। फिर कैसे बचाओगे उसे? आज तक सुनता आया था कि वो महिका सिंह अपनी किस्मत खुद लिखती है, और जैसा कि रंजित ने कहा था, उसने सच में अपनी किस्मत खुद लिखी है। क्या जरूरत थी उसे सबूत पूरी तरह से खत्म करने की? उसने खुद शुरू से यही चाहा था। फकी। अयान ने कहा, मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। अगर उसे बचाना है तो उसे खुद से दूर रखना ही होगा, और अगर एक पल के लिए भी वो मेरे साथ हो गई तब भी वो अपने पास्ट के दर्द से नहीं निकल पाएगी और उसे उस दर्द से निकालना होगा। हंसराज जी ने कहा, यह कैसे होगा जो बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए? वो तुम कैसे करोगे? अयान ने कुछ पल तक चुप रहा, फिर कहा, खुद से दूर रखकर उसे दर्द देकर। यह सुनकर तेज ने कहा, हमें समझ नहीं आया। जी। अयान ने कहा,
जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही ये दर्द पहले मिले दर्द को खत्म करेगा। यह सुनकर सब हैरान हो गए। रोनित ने जल्दी से कहा, तुम्हारा क्या होगा फिर? और अगर मान लो इसका उल्टा हुआ? वो हुई। अयान को बहुत मुश्किल हो रही थी ये सब बोलने में, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं था। अगर उसे अपनी मोहब्बत को बचाना है तो उसे अपनी मोहब्बत को भी और खुद को भी तकलीफ देनी ही होगी। अयान ने खुद को और सख्त बनाते हुए कहा, मैं जानता हूं जो होगा उसके लिए अच्छा होगा और बाकी सब मिस्टर रंजित संभालेंगे। हंसराज जी ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक बार फिर सोच लो, उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ होगी। अयान खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने हंसराज जी को देखते हुए कहा, फिर क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? अयान की यह बात सुनकर हंसराज जी एकदम चुप हो गए। अयान ने फिर बाकी सब रोनित और तेज को देखते हुए कहा, बताओ है कोई रास्ता मेरे पास? चाहे मैं जो भी हूं करूं, चाहे वो जो भी हो, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को मरते हुए नहीं देख सकता। जीप से रोनित ने नम आंखों से अयान को देखते हुए कहा, तो क्या जिंदगी भर दोनों इसी तकलीफ में जियोगे? चाहे तू एक जर्नल चीफ क्यों ना हो, चाहे या खड़ा। हर एक ऑफिसर काफी सख्त हो, लेकिन हो तो इंसान ही ना। फीलिंग्स तो सब में है। और महिका जी का सोच तू अच्छे से जानता है। वो तुझसे कितना प्यार करती है, उन्हें कितनी तकलीफ होगी तुझे पाने के लिए। उन्होंने ना जाने क्या कुछ नहीं किया। अब ये होगा, जानते हो उन पर क्या बीतेगी। तो तुम दी थी ये। अयान उसकी बात सुनकर कुछ पल तक चुप रहा, फिर मुस्कुराकर कहा, अब और नहीं। मुझसे दूर होने के बाद भी उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई बोझ उसके अंदर नहीं रहेगा। वो शांति से अपनी जिंदगी जिएगी। तेज ने नम आंखों के साथ कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? ये अयान ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रेजेंट में अयान यही सब सोच सोचकर फूट फूट कर रो रहा था। कैसी किस्मत थी अयान की, हमेशा प्यार से दूर भागने वाला इंसान प्यार खुद चलकर उसके पास गया और उसने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो उससे बेपनाह प्यार करने लगा। और किस्मत का खेल तो देखो, दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते हैं। हर कोई दोनों को मिलाना चाहता है, कोई उनके प्यार के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों कभी एक नहीं सकते। शायद किस्मत ही दोनों के प्यार के खिलाफ है। दोनों काल पर के पास ही रहे। First we come bamboo had here. इसी सोचते तरी जायसे। पंजीत जी ने सच कहा था। अयान भाग्यशाली भी इतना है कि एक लड़की दीवानों की तरह उस चाहती है जैसा कोई नहीं चाह सकता, और बदनसीब भी इतना है कि वो चाहकर भी उसका कभी नहीं हो सकता। अयान को आज पहली बार किस्मत पर शक हो रहा था। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अयान आज अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसने तो आज तक हर किसी का भला करना चाहा है, हर एक वादा, हर एक फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, तो उसे आज इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? और वही अंदर महिका भी आज खुलकर रो रही थी। आज उसका सारा दर्द बाहर निकल रहा था। उसे आज किसी की हद से ज्यादा जरूरत थी। ताहिरी उसे ऐसे नहीं देख पा रही थी। उसने रोते हुए महिका को अपने गले से लगा लिया। ताहिरी का सहारा मिलते ही महिका उसे कसकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने, क्यों ताही, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे ऐसा? मैंने आखिर क्या गलती की थी? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं इतनी बुरी हूं? ताही के कुब्बे गया। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ताहिरी भी लगातार रोए जा रही थी। उसने रोते हुए महिका का सर सहलाकर कहा, मही, किसी की कोई गलती नहीं है, किसी की भी नहीं, और तू बुरी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं समझी। तू नहीं है बुरी, बस वक्त बुरा है। पर महिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो लगातार रोती रही। ताहिरी ने महसूस किया कि महिका बुरी तरह से कांप रही है। उसे कुछ ठीक नहीं लगा कि तभी उसकी बाहों में महिका झूल गई। ये देखकर ताहिरी और वैभव जोर से चिल्लाए। महिका, ताहिरी ने घबराते हुए जल्दी से कहा, जल्दी से चलो यहां से, मुझे इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम डी बी शी की चौथाई। इतना कहकर उसने और वैभव ने महिका को उठाया और सब बाहर की तरफ दौड़ पड़े।